डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि रोग फैलाने वाले जीव को अपन क्या बोलते हैं। तो रोग फैलाने वाले जीवों को अपन पैथोजन बोलते हैं, और जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है या फिर रोगों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को अपन बोलेंगे पैथोलॉजी। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया जो जीव है वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीज की। बैक्टीरियल डिसीज में फर्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइफाइड। टाइफाइड जो है कौन से बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो आपको पता होना चाहिए साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो है टाइफाइड फैलता है। कैसे फैलता है, तो संदूषित भोजन और पानी द्वारा फैलता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो छोटी आंत प्रभावित होती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रभावित होती है। इसके लक्षण कौन कौन से होंगे, नोजिया, तेज बुखार, सिर दर्द या भूख कम लगना इसके लक्षण हो जाएंगे। और टाइफाइड में कौन सी जांच की जाती है, तो इसमें विडाल टेस्ट किया जाता है। और ये कैसे एक से दूसरे को फैला या कैसे आया, तो ये मेरी मेलन नाम की एक रसोइया थी जो इसकी वाहक थी, जो इसको फैलाती गई। ये खाना बनाने जाती थी, उसके ये किसी और को गया, फिर किसी और घर में वो खाना बनाने गई तो वहां पर भी ये फैल गया। इस टाइप से ये सब लोगों को हो गया और इंडिया में भी आ गया। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है या फिर कवक डिसीज, कवक द्वारा होता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि साल्मोनेला टाइफी द्वारा कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है टाइफाइड। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टाइफाइड जो है किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि ये कैसे फैलता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा संदूषित भोजन और पानी द्वारा। पानी की जगह कभी कभी हवा लिखा हुआ आता है, कि संदूषित भोजन और हवा द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है संदूषित भोजन और पानी द्वारा फैलता है। और प्रभावित अंग में कभी कभी छोटी आंत की जगह बड़ी आंत भी दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे निमोनिया। ये भी जो है बैक्टीरियल डिसीज है। कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा। संक्रमण ये कैसे फैलता है, एरोसोल या ड्रॉपलेट्स या फिर जो बूंदक रहते हैं उनके द्वारा। जैसे कि अभी मेरी एक फ्रेंड खांस रही थी, अगर मान लो उसको निमोनिया है तो ये जो ड्रॉपलेट्स द्वारा एक से दूसरे में फैल जाएगा। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ठंड लगना, खांसी, बुखार या फिर सिर दर्द हो सकते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि फिंगर के नेल्स और कभी कभी हमारे लिप जो है वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। संक्रमण इसका भी कैसे होगा, ड्रॉपलेट्स द्वारा। ये ड्रॉपलेट्स अपन खांसते हैं तो हवा में